क्या आप भी ऐसे वाक्य बोलना चाहते हैं? मैं कार में बैठकर देखता हूँ, वो तो यहाँ आकर चला गया, बाजार जाकर मिठाई लाओ, मैं खाना खाकर आता हूँ, वो गाना गाकर दिखाएगा। इन्हें इंग्लिश में आसानी से कैसे बोलें? तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कर वाले वाक्य। अगर आपको भी ऐसे कर वाले वाक्य इंग्लिश में बनाना नहीं आता है, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। हाय एंड हेलो, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड ही स्टडी। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मैं कार में बैठकर देखता हूँ, वो बिस्तर पर सोकर देखता है। इन सब वाक्य में बैठकर देखना, सोकर देखना वाक्यांश आया है, तो इस वाक्यांश के लिए इंग्लिश में बैठकर देखना तो ट्राई सिटिंग एंड सी, सोकर देखना तो ट्राई स्लीपिंग एंड सी। फ्रेजेस बनते हैं, यहां पर ट्राई मेन वर्ब में है, तो जो भी टेंस और सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा सब ट्राई में होगा। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे मैं कार में बैठकर देखता हूं, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मैं की इंग्लिश आई के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल। अब लिखेंगे कार में बैठकर देखता की इंग्लिश ट्राई सिटिंग इन द कार एंड सी। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई विल ट्राई सिटिंग इन द कार एंड सी। वो बिस्तर पर सोकर देखता है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे बिस्तर पर सोकर देखता है कि इंग्लिश ट्राई स्लीपिंग ऑन द बेड इन सीज। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही ट्राई स्लीपिंग ऑन द बेड इन सीज। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए ट्राइज लिखा है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन है। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो कपड़े धोकर देखती है, तो इसकी इंग्लिश होगी शी ट्राइज वॉशिंग द क्लोथ्स एंड सीज। यहां ध्यान दोगे सी वर्ब की जगह पर चेक वर्ब भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। मोहन तो यहां आकर चला गया, वो तो खाना खाकर चला जाएगा। इन सब वाक्य में आकर चला गया, खाना खाकर चला गया वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में जैसे आकर चला गया तो कम एंड देन लेफ्ट, खाना खाकर चला गया तो ईट एंड देन लीव होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे मोहन तो यहां आकर चला गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट मोहन। अब तो के लिए डिड लिखेंगे, क्योंकि यहां मोहन पर जोर दिया गया है। इसके बाद लिखेंगे यहां आकर चला गया की इंग्लिश हियर एंड देन लेफ्ट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन डिड कम हियर एंड देन लेफ्ट। यहां भले ही डिड मोहन को जोर देने के लिए लिखा है, इसी कारण पास्ट इंडेफिनिट टेंस होने के बावजूद भी कम का सेकंड फॉर्म केम नहीं लिखा गया है। वो तो खाना खाकर चला जाएगा, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल। इसके बाद लिखेंगे तो की इंग्लिश श्योरली। अब लिखेंगे खाना खाकर चला जाएगा की इंग्लिश ईट एंड देन लीव। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही विल श्योरली ईट एंड देन लीव। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे पूनम कपड़े धोकर चले गई है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इंग्लिश होगी पूनम हैज वॉश्ड द क्लोथ्स एंड देन लेफ्ट। यहां ध्यान देंगे जो वर्ब देन के बाद लिखते हैं वो भी टेंस अनुसार चेंज होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट। बाजार जाकर मिठाई लाओ, आज पूनम ने घर आकर झाड़ू लगाई। इन सब वाक्य में जाकर मिठाई लाओ, आकर झाड़ू लगाई वाक्यांश आया है, तो इनको इंग्लिश में ऐसे बनाते हैं जैसे जाकर मिठाई लाओ तो गो एंड ब्रिंग स्वीट्स, आकर झाड़ू लगाई तो केम एंड स्वेप्ट होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे बाजार जाकर मिठाई लाओ, यह आदेशात्मक सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग स्वीट्स। यहां लाना के लिए ब्रिंग वर्ब का यूज हुआ है। आज पूनम ने घर आकर झाड़ू लगाई, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे आज की इंग्लिश टुडे। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट पूनम। इसके बाद लिखेंगे घर आकर झाड़ू लगाई की इंग्लिश केम होम एंड स्वेप्ट द फ्लोर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी टुडे पूनम केम होम एंड स्वेप्ट द फ्लोर। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वह घर जाकर पढ़ाई करेगा। यह फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो इंग्लिश होगी ही विल गो होम एंड स्टडी। यहां भी एंड के बाद जो भी वर्ब आती है उसका भी टेंस अनुसार फॉर्म चेंज होता है, जैसे इंग्लिश सेंटेंसेस में देख सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो तुम्हें रोज नाचकर दिखाता है, वो गाना गाकर दिखाएगा। इन सब वाक्य में नाचकर दिखाना, गाकर दिखाना वाक्यांश आए हैं, तो इनकी इंग्लिश ऐसी होगी जैसे नाचकर दिखाना तो शो बाय डांसिंग, गाकर दिखाना
शो बाय सिंगिंग होता है। इन फ्रेजेस में शो मेन वर्ब में है, तो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार जो भी चेंज होगा शो में होगा। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो तुम्हें रोज नाच कर दिखाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे तुम्हें रोज नाच कर दिखाता है कि इंग्लिश शोज यू बाय डांसिंग एवरी डे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही शोज यू बाय डांसिंग एवरी डे। वो गाना गाकर दिखाएगा। यह फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल। इसके बाद लिखेंगे गाकर दिखाना की इंग्लिश शो बाय सिंगिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही विल शो बाय सिंगिंग। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे कपड़े सील कर दिखाओ। यह आदेशात्मक वाक्य है, तो इंग्लिश होगी शो बाय स्टिचिंग द क्लोथ्स। यहां बाय के बाद जो भी वर्ब लिखेंगे आईएनजी लगाकर लिखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। पूछ कर बताता हूं, मैं खाना खाकर आता हूं। इन सब वाक्य में पूछ कर बताना, खाना खाकर आना वाक्यांश आया है, तो इनके लिए इंग्लिश में ऐसे फ्रेजेस बनाते हैं, जैसे पूछ कर बताना तो टेल आफ्टर आस्किंग, खाना खाकर आना तो कम आफ्टर ईटिंग होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे पूछ कर बताता हूं। सबसे पहले तो इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, पर इंग्लिश सेंटेंस में आई सब्जेक्ट लगाएंगे। इसके बाद लिखेंगे पूछ कर बताता हूं कि इंग्लिश टेल यू आफ्टर आस्किंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग, मैं खाना खाकर आता हूं। तो सबसे पहले लिखेंगे मैं की इंग्लिश आई के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल, क्योंकि ऐसे वाक्यों में विल यूज होती है। अब लिखेंगे खाना खाकर आना की इंग्लिश कम आफ्टर ईटिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई विल कम आफ्टर ईटिंग। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो नहाकर सोता है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही स्लीप्स आफ्टर टेकिंग अ बाथ। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। मैं नहाकर आता हूं, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। और से बने क्वेश्चंस के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद और से बने क्वेश्चंस का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।